नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से है। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को कुरुक्षेत्र जिला के पिहोवा में गुरुद्वारा सचखंड ईश्वर दरबार जुरासी खुर्द में संत बाबा मानसिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा मानसिंह जी समाज की भलाई के लिए हमेशा सोचते थे। समाज सेवा के लिए बाबा मानसिंह जी को याद किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को कुरुक्षेत्र जिला के पिहोवा गुरुद्वारा सचखंड ईश्वर दरबार जुरासी खुर्द में संत बाबा मानसिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा मानसिंह जी के साथ उनका गहरा नाता रहा है। बाबा मानसिंह जी सदैव समाज की भलाई, जन जन के जीवन को सुखमय करना, वंचितों और जरूरतमंद को शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य सुविधाएं मुहैया करवाने के बारे में ही सोचते थे। समाज सेवा के लिए संत बाबा मानसिंह जी को हमेशा याद किया जाएगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवारजनों और साध संगत के साथ है। सब तो पहला ते मैं बाबा मानसिंह जी दे चरणों में अपनी तरफों हरियाणा सरकार दी तरफों मैं इन्हां दे चरणों च अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना और अज जिहड़ा ये दिहाड़ा आया है, मैं सब दे मनां दी जिहड़ी हालत इस वेले वो समझ सकना कि भावें साडे सारे संत समाज इत्थे बैठे है, बाबा गुरविंदर सिंह जी मांडी वाले जिस तरह कह रहे सीगे कि किन्ना श्रद्धा और प्रेम नाल असी सब बाबा मान सिंह जी नूं जानने आ। बहुत नज़दीकी संबंध रहा मेरा। जद भी कदे असी मिले हाँ, भावें डेरे च मिले हाँ, भावें बाहर जिथे भी साडियां मीटिंगां होंदियां सी, मेरे कोल उत्थे चंडीगढ़ भी आए सीगे, सुधा साहब भी नाल हुंदे सी। हमेशा हमेशा किवें हरियाणे दी साध संगत दा, समाज दा भला होवे, किवें गरीबां दी जिंदगी नूं असीं सुख पहुंचाईए, किवें उन्हां दी सिक्ख्या, उन्हां दी सेहत उसकी किवें रक्षा की जाए, हमेशा ये सोचते सी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बाबा मानसिंह जी की वाणी उनके विचार से हमारे लिए प्रेरणादायक है। संतों की वाणी अमर होती है और ये अमरता केवल ऐसे व्यक्तित्व को प्राप्त होती है जो सदैव जन कल्याण के लिए काम करते हैं। इसीलिए हम सभी को संतों के दिखाए रास्ते पर चलते रहना है। यही संतों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बाबा मनी सिंह जी ने बहुत कुछ कहता है, मैं ज्यादा अज नहीं कहता, क्योंकि जिवें तुहाडे सब दे मन च एक पीड़ है, एक अज दुख हो रहा है, कोई छोड़ा है कि असी महसूस कर रहे हैं, उन्हां भी छोड़ा मैं भी अज महसूस कर रहा कि बाबा मान सिंह जी हमेशा कोई ना कोई चंगी गल कहंदे सी। वैसे तो संतां दे बारे कह सकने असी, संतां दी वाणी वो अमर हुंदी है। जिवें साडे शास्त्रां च लिखिया है कि शरीर नश्वर है, ज्ञान और वाणी और आत्मा अमर ने। ते अमरता उन्हां नूं ही मिलदी है जिन्हां दे वाणी दे विच कोई तेज हुंदा है, कोई सेवा दा काम हुंदा है, कोई लोगां दी भलाई वास्ते कुछ उन्होंने कर्म किए होंगे, उन्होंने असीं सब याद करने। लेकिन सच्चाई सच्चाई है, शरीर ते साडा किसी का भी उन्हें साथ नहीं देना। एक बनाया है एक सिस्टम, उस सिस्टम के हिसाब नाल शरीर ने आना भी है, शरीर ने जाना भी है। लेकिन जो असी कर्म किए हैं, जो साडे विचार ने,
ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਸ਼ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭੇच्छੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਸਤੇ ਸਭ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ चलिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। शोक सभा में सांसद नायब सिंह, राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह, विधायक सुभाष सुधा सहित अनेक संत समाज और गणमान्य लोग ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। जनता टीवी के लिए पिहोवा से यज्ञ दत्त शास्त्री की रिपोर्ट। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के उत्थान के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है ताकि प्रदेश विकास की ओर अग्रसर हो सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत में गुरुदेव सुदर्शन लाल महाराज के जन्म शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और उपकरण भी वितरित किए। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत में गुरुदेव सुदर्शन लाल महाराज के जन्म शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और उपकरण भी वितरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से पिछले 8 वर्षों में दिव्यांगजनों को करीब 8 करोड़ रुपए के कृत्रिम उपकरण वितरित किए गए हैं। इसके अलावा विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को भी 44 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए गए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा इस कार्य के लिए बजट में भी वृद्धि की गई है। भारत विकास परिषद और जैन समाज एक मिलाजुला कार्यक्रम, और उसमें भी जो हमारे दिव्यांग बंधु हैं उनके लिए जो कृत्रिम अंग वितरण का एक कार्यक्रम किया गया है। मैं वास्तव में इस कार्यक्रम की बहुत सराहना करता हूं, क्योंकि समाज सेवा के इस प्रकार के काम यदि संस्थाएं आकर के करती हैं तो हमारे जो देश भर में करोड़ों बंधु ऐसे हैं जिनकी ये सब आवश्यकताएं होती हैं, उनको पूरा करते रहेंगे। तो इसके लिए उनको भी मुख्य धारा में आकर के जीवन जीने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी कहा कि दिव्यांगजनों के लिए रेड क्रॉस की ओर से चलाए जा रहे 15 केंद्रों का सारा खर्च भी सरकार उठा रही है। सरकार ने 45 बाल आश्रम अनाथालय भी चलाए, जिनमें अनाथ बच्चों के लिए 18 वर्ष तक शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। यही नहीं, 18 से 25 वर्ष तक भी उनकी आगे की शिक्षा और पूरा खर्च सरकार वहन करती है। सरकार ने हरिहर योजना के तहत अनाथ लड़के और लड़कियों के लिए ग्रुप सी और डी में नौकरी का प्रावधान करके उनके रहने के लिए मकान और शादी का खर्च भी देने का प्रावधान किया है। प्रदेश के दिव्यांग खिलाड़ी दीपा मलिक सभी दिव्यांगजनों के लिए प्रेरक है, जिन्होंने पैरालंपिक में पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में करीब 2 करोड़ 65 लाख लोग किसी न किसी कारण से दिव्यांग हैं। भारत विकास परिषद और जैन समाज जिस तरह से दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में लाने के लिए और उन्हें स्वाभिमानी बनाने के लिए काम कर रहा है, इस पुनीत कार्य में प्रदेश सरकार भी उन्हें हर तरह से सहयोग देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारत विकास परिषद की करीब 50 इकाइयां और पूरे देश में 1200 इकाइयां काम कर रही हैं, जो भिन्न भिन्न रूप से गरीब व्यक्तियों के लिए काम करती है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि चंडीगढ़ में भी मेडिकल चेकअप को लेकर केंद्र स्थापित किया गया है। हिसार में कृत्रिम अंग निवारण के लिए केंद्र बनाया गया है। गुरुग्राम में भी आरोग्य धाम स्थापित किया गया है।
ये सब भारत विकास परिषद की इकाइयां हैं जो विभिन्न तरह से संपूर्ण समाज को परिवार मानते हुए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सदियों से जैन समाज लोगों के प्रेरणा का काम कर रहा है। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर और न जाने कितने तीर्थकरों और मुनियों ने जैन समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है, जो हम सबके लिए प्रेरणादायक है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के 1,80,000 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों की एक वर्ष में प्रारंभिक मेडिकल चिकित्सा जांच करवाने के लिए निरोगी हरियाणा योजना चलाई जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की बीमारी का पहले ही पता चल सके और उन्हें समय पर इलाज मिलना सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार भी अंत्योदय की भावना से काम कर रही है। सरकार के पास 72 लाख लोगों का डाटा इकट्ठा हुआ है, जिनमें से 30 लाख के बीपीएल कार्ड बनाए गए हैं। इन परिवारों को राशन से लेकर आयुष्मान कार्ड और अन्य योजनाओं के तहत लाभ दिया जा रहा है। बीमा की राशि भी सरकार द्वारा वहन की जा रही है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन ने मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भी संत प्रवृत्ति के व्यक्तित्व के धनी हैं, जो राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं। अध्यात्म के रास्ते पर चलकर मुख्यमंत्री सेवा और संस्कार के साथ गरीब व्यक्तियों की सहायता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत विकास परिषद भी गरीब व्यक्तियों की सहायता करने का लक्ष्य रखते हुए सेवा में संस्कार और संस्कार में सेवा करती है। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार, विधायक महिपाल ढंडा, प्रमोद बेज, उपायुक्त सुशील सारवान, एसपी अजीत सिंह शेखावत, सीईओ जिला परिषद विवेक चौधरी, एसडीएम वीरेंद्र ढूल सहित भारत विकास परिषद और जैन समाज के विभिन्न गणमान्य व्यक्ति और पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए पानीपत से अनिल कुमार की रिपोर्ट। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के घरौंजा में अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंडी में गेहूं खरीद प्रबंधों का जायजा लिया, तो वहीं मंडी में आए किसानों से बातचीत भी की। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री के साथ स्थानीय विधायक हरविंदर कल्याण भी मौजूद रहे। कि प्रोक्योरमेंट का सीजन ये शुरू हुआ है। ये बात ठीक है कि इस बार वर्षा के कारण से फसलें काफ़ी लेट हो गई थी, उसका कुछ नुकसान भी जो हुआ है। सरसों में कुछ ज़्यादा नुकसान बताया जा रहा है। अभी गेहूं के नुकसान के लिए मैं बीच में कुछ खेतों में भी गया हूं, कुछ मंडियों में भी जाना हो रहा है। अभी प्रोक्योरमेंट यानी शुरू हो गई आवक। वैसे तो मंडियां 25 मार्च से शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन वर्षा होने के कारण से फसल जो है वो लेट पक रही है और लेट जो सूख रही है। इसके कारण से अब मंडियों में आमदनी शुरू हो गई गेहूं की भी। आज मैं गरुंडा मंडी में भी जैसे देख के आया हूँ, तो कुल मिलाकर के जितनी ढेरियों पर मैं गया या जिन लोगों से बात हुई है, उसमें एक बात तो ये स्पष्ट है कि लस्टर लॉस तो हुआ है, क्योंकि बिछ गई और बिछने के बाद उसकी जो चमक है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जहाँ तक यानी उसकी जो मात्रा है, वो मात्रा अगर पिछले साल की अपेक्षा देखी जाए तो उससे कम नहीं है जो पहले पिछले साल थी। वैसे भी जो किसानों से मेरी बात हुई या बाकी लोगों से हुई, 10 से 20% का लॉस ऐसा कुछ खेतों में है। यानी जो हम बहुत ज़्यादा लॉस की अपेक्षा कर रहे थे वो नहीं है, वो बचाव हो गया उसमें। सरसों बल्कि इससे ज़्यादा लॉस हुआ है। तो इस नाते से फिर भी हमने मंडियों अपना गिरदावरी खेतों की करा ली है, स्पेशल गिरदावरी करा ली है। अब जितना लॉस जिसने बताया है उसका मूल्यांकन मंडी में कितनी आवक हुई है उसके हिसाब से एरिया वाइज हो जाएगा। फिर भी अगर लॉस कहीं ज़्यादा मिलेगा तो उनका भरपाई जो है मई महीने कर लिए। मेरी स्वयं केंद्रीय मंत्री से बात हुई है, पीयूष गोयल जी से। उनका ठीक है, लस्टर लॉस की जो छूट होती है हम देंगे, लेकिन उस प्रक्रिया में 2-3 दिन लग जाते हैं। वो केंद्र में सारे लोग उसका चेक करते हैं। वर्बली बात हो गई, आज हमने वर्बली आदेश भी दे दिए हैं कि कोई भी लिफ्टिंग अनलिफ्टिंग में समस्या नहीं आनी चाहिए। एफेड के सभी गोदामों को भी कह दिया गया है कि ले जा करके और जो उसकी मॉइस्चर ज़रूर चेक करें। मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 12% मॉइस्चर ही हो। अगर थोड़ी ज़्यादा होती है तो फिर किसानों को हम कहते हैं उसको सुखा करके भरें, ताकि कल को फसल और ख़राब ना हो जाए, यानी दाना ख़राब ना हो जाए। आखिर यही अनाज हम सब लोगों के, गरीब आदमियों के खाने के काम आता है, तो उसकी गुणवत्ता बना के रखना भी हमारा काम है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश में स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिनका लाभ हरियाणा के पात्र नागरिकों को हो रहा है। हरियाणा और प्रदेश वासियों के उत्थान के लिए काम कर रहे मनोहर सरकार में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए विशेष योजना चलाकर उन्हें लाभ प्रदान किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। हमारी सरकार
ये गरीब की सरकार, ये उस ज़रूरतमंद की सरकार, नीडी आदमी की, जिसको समय पर जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल सके, इसके लिए हम काम करते हैं। हरियाणा में गरीब और जरूरतमंदों के लिए काम कर रही मनोहर सरकार ने हरियाणा की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया है। गरीब परिवारों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर प्रयासरत हैं। सरकार का प्रयास है कि अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को उन महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल सके जिसके लिए वो पात्र हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 1,80,000 रुपए से कम सालाना आय वाले परिवार को योजना के तहत लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। हम हर उस गरीब परिवार को जिसके घर में 2 समय का भोजन नहीं बन सकता, या मानो 1,80,000 से नीचे इनकम है तो उसको राशन कार्ड जरूर पहुंचना चाहिए। 1 लाख रुपए की इनकम के परिवार वालों में से किसी न किसी को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो हमने चलाई है उसमें किसी को रोजगार मिलना चाहिए। अगर वो कहीं कोई प्राइवेट काम करना चाहता है, पैसे की उसको आवश्यकता है, तो हम बैंक से लोन लेकर के भी देते हैं। ये काम भी हम कर रहे हैं गरीबों के लिए। हरियाणा को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पिछले 8 सालों के कार्यकाल में हरियाणा के हर क्षेत्र, हर वर्ग को तेजी से विकास संभव हो सका है। गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही मनोहर सरकार में हरियाणा में नागरिकों के स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार हरियाणा में 15.5 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया गया है। वहीं इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने चिरायु हरियाणा योजना शुरू कर आज लगभग 32 लाख परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ प्रदान किया है। जो गरीब परिवार हैं उनको आयुष्मान भारत के नाते से 5 लाख, आयुष्मान कार्ड के नाते से योजना जो बनाएगी, प्रधानमंत्री जी ने बनाई, 5 लाख रुपया हर परिवार का स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी सबको लेके दिया। 15.5 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ ये केंद्र सरकार ने दिया। फिर भी हमें लगा कि ये योजना और लोगों को मिलनी चाहिए। जैसे हम राशन कार्ड अभी 27 लाख पहले वाले और जो नए 4 लाख या 5 लाख और जुड़े हैं, लगभग 32 लाख से ऊपर लोगों को राशन कार्ड मिला है। ऐसे सब लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ एक नई योजना चिरायु हरियाणा करके जोड़ी, उन लाभ देने के लिए भी हम आगे आए हैं। हरियाणा प्रदेश और प्रदेशवासियों को विकास के पथ पर आगे लेकर बढ़ रही हरियाणा की मनोहर सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए निरोगी हरियाणा योजना भी लेकर आई है, जिसके तहत करीब 1 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को स्वास्थ्य परीक्षण इनका किया जाएगा। और इस क्रम में अभी तक 4.5 लाख से भी ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जा चुका है, जिससे कि किसी भी बीमारी का पता पहले ही लग जाए और उसका इलाज समय पर किया जा सके। ऐसे जो लोग हैं जो बीमार हुए नहीं हुए हों लेकिन कभी भी उनको कोई अस्वस्थता का कारण बन सकता है, तो ऐसे लोगों का क्यों नहीं एक बार यानी शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण ये होना चाहिए। हमने इस योजना को भी लागू कर दिया है और इस योजना का नाम रखा है निरोगी हरियाणा। और जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जितने हमारी CSCs हैं, जहाँ पर ये टेस्ट करवाए जा सकते हैं, ऐसे सब जगह वो टेस्ट कराने शुरू किए हैं। अभी तक 4.5 लाख लोगों का ये टेस्ट परीक्षण हो चुका है। बड़ी संख्या है, 1 करोड़ के लगभग संख्या है। हम आगे चल करके जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जितने लैब्स हैं टेस्ट करने वाली, इन सबको भी एक सरकारी उनके साथ समझौता करके इनके वहाँ भी ऐसे जो परीक्षण हैं उनको करने का और एक हम कार्यक्रम लेने वाले हैं, ताकि करोड़ों की जनता का जो परीक्षण है ये पहले हो सके। जब स्वास्थ्य परीक्षण होगा तो छोटी बड़ी कमी चाहे जो भी नजर आएगी उसका समय पर इलाज कराना ये कई बार संभव हो पाता है। अगर पता न लगे तो बीमारी इस स्तर तक पहुंच जाती है कि कई बार तो वापस लौटना भी मुश्किल हो जाता है, कि बीमारी गंभीर हो जाती है, गंभीर बीमारी, लाइलाज बीमारी, तो जीवन भी जोखिम में पड़ जाता है। तो प्रारंभ में ही अगर कोई चीज़ मिल जाती है तो उसको उसके हिसाब से ठीक किया जाता है। जैसे कहावत है अंग्रेजी में, निप द इविल इन द बड, कि कोई भी ऐसी बुराई है
उसको प्रारंभिक चरणों में उसको समाप्त कर देना चाहिए। तो यही हमारे शरीर के रोग के साथ है। अगर प्रारंभिक भी कोई जानकारी मिल जाए तो उसका तुरंत इलाज कराना संभव हो जाता है। राज्य के विकास और नागरिकों के उत्थान के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह आह्वान किया कि जो परिवार आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए, ऐसे परिवार स्वेच्छा से सरकारी लाभ को छोड़ दें, जिससे कि किसी अन्य जरूरतमंद परिवार को इसका फायदा मिल सके। जब 1966 में 65 में जब देश में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, हमको पता है उस समय अन्न का संकट हुआ था। अपने देश में अन्न कम हो गया था, खाने वाले लोगों की जितनी मात्रा थी उसकी तुलना में। उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने कहा कि हम हरित क्रांति के माध्यम से अन्न जब पैदा करेंगे तब पैदा करेंगे, लेकिन तात्कालिक आवश्यकता ये है क्या समाज के लोग सप्ताह में 7 दिन में अगर वो 21 बार भोजन करते हैं, कोई 3 बार करता है या 14 बार भोजन करते हैं, 2-2 बार करते हैं, तो क्या एक समय का भोजन छोड़ सकते हैं? मुझे आज भी बहुत बुजुर्ग ऐसे मिलते हैं जो सोमवार रात्रि का भोजन वो लाल बहादुर शास्त्री जी की अपील पर जो छोड़ा था, आज भी उन्होंने जीवन में अपनाया हुआ है। तो ये अपील हमेशा समाज में जो जागृत व्यक्ति होता है, जिनको लगता है कि हमको देश और समाज की मुख्य धारा में होकर चलना है, और अगर हम अपनी आय बढ़ा करके सीमा से बाहर जाते हैं तो अपील मैं भी करता हूं, आखिर ये राशन कार्ड के नाते से या बीपीएल के नाते से हमको सालाना लाभ कितना मिलता है? हमको सालाना लाभ मिलता है, अगर 20 किलो अनाज एक परिवार का एवरेज जाता है और 20 रुपया किलो का भी लाभ हो तो 400 रुपया महीना, अर्थात 48 रुपया साल। अब और कुछ छोटे मोटे लाभ मिला करके 6,000 रुपया साल, तो 6,000 रुपये साल का ही हमको लाभ मिलता है। हमारी कमाई अगर 6,000 रुपया बढ़ जाए, 1,80,000 की बजाय 1,86,000 हो जाए, तो हम क्यों नहीं इस 6,000 का जो भुगतान अपने पास से करके इस लाभ को छोड़ सकते हैं, ताकि हमारा छोड़ा हुआ ये जो सरकारी जो भी लाभ मिलता है, ये लाभ किसी गरीब आदमी को मिले। जिस गरीब आदमी को नहीं मिल रहा है उसको ज्यादा मिलेगा, तो वो हमको दुआएं देगा, हमारे ऊपर आशीर्वाद हमारे ऊपर देगा। हरियाणा की मनोहर सरकार गरीब और जरूरतमंदों की सरकार है। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनके कल्याण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं और इस दिशा में प्रदेश सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचा रही है। ये सुनिश्चित कर रही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की आर्थिक सोच और नीतियों से जहां नागरिकों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वहीं हरियाणा का मनोहर विकास हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही जवाब है 1 मई 2016। ढेरों जवाब आए, लेकिन हमारे विजेता हैं चंडीगढ़ से मंजीत राणा। मंजीत, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज के इस सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए हम नजर डालते हैं आज के सवाल पर। मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना का शुभारंभ कब किया गया था? ए 4 अगस्त 2021, बी 5 अगस्त 2020, सी 6 अगस्त 2022, डी 8 अगस्त 2019। तो दीजिए सही जवाब और बढ़िए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।